हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग गाइस यूनिप्रोट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने देखा था कि यूनिप्रोट को यूज करके आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन आप जिस पे आप वर्क करना चाहते हो, आपको अमीनो एसिड सीक्वेंस कौन सा लेना है। आप स्ट्रक्चर एंड पीटीएम प्रोसेसिंग को यूज करके कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी पीडीबी आईडी आपको यूज करनी है, ठीक है। अभी सपोज आपने क्या किया, पीडीबी आईडी आपको पता चल गई कि भाई मुझे ना ये पीडीबी आईडी यूज करनी है। तो आप डायरेक्टली पीडीबी, जब आपको पता चल जाएगी कि हमें भाई ये पीडीबी आईडी यूज करनी है, तो आप आरसीएसबी पीडीबी डेटाबेस के को सर्च कर सकते हो, वहां पर जा सकते हो, जैसे कि मैंने ये ओपन किया है, राइट। जब आप पीडीबी डेटाबेस में जाते हैं, वन सेकेंड, आप जब पीडीबी सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह का आपको होम पेज मिलेगा आरसीएसपी का, राइट। अभी अगर मैं अभी यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली आपकी जो पीडीबी आईडी है आप उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो सपोज जैसे कि हम इंसुलिन के बारे में ही बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट सर्च करती हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पर इंसुलिन सर्च करा, राइट। मैंने यहाँ पर इंसुलिन सर्च करा। अब होगा क्या, यहाँ पर देखिए आपको कितने रिजल्ट्स मिले, 11,042 स्ट्रक्चर्स, राइट। दिस इज क्वाइट अ बिग नंबर। आप अगर इतने नंबर्स को सर्च करने बैठ जाओगे और वन बाय वन इनको स्टडी करोगे तो इट विल टेक टाइम, राइट। तो हमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस भी प्रोटीन को स्टडी करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए। हम एक बार मेक श्योर कर लें कि हमें कौन सी कीवर्ड से फिल्टर अप्लाई करना है, कौन सी उसके जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम किसको स्टडी करना चाहते हैं, हमें एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर फिल्टर अप्लाई करूँ होमोसेपियंस कि भाई मुझे ऑर्गेनिज्म सेक्शन में जाती हूँ मैं, और मुझे होमोसेपियंस के इंसुलिन की स्टडी करनी है, तो मैं यहाँ पर होमोसेपियंस का फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ। एंड अगर आप एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहते हो या प्रिडिक्टेड चाहते हो, आप यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ही दिया है, तो हाँ, दोनों का नंबर ही सेम है। यहाँ पर कोई फिल्टर अप्लाई करने से आपको कोई रिड्यूस नंबर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको 11,042 ही दिख रहा है एंड यहाँ पर भी आपको 11,042 ही दिख रहा है, राइट। तो ये फिल्टर अप्लाई करने से हमको कोई भी दूसरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ओके। एंड अगर आपको आपका जो भी ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको ये जो ऑर्गेनिज्म की लिस्ट है इसमें नहीं मिलता है, तो आप टेक्सोनॉमी सर्च में जा सकते हो। यहाँ पर आपको यूकैरियोट है, बैक्टीरिया है, आप यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। आप देखो यहाँ पर जो आपको मोस्ट नंबर ऑफ जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर 9,149 है, राइट। तो आप देखोगे जो आपको मेनली रिजल्ट्स मिलेंगे वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के, एंड मेनली एनएमआर के होंगे। देयर आर अदर रिजल्ट्स आर आल्सो अवेलेबल, राइट। यहाँ पर आपको पाउडर डिफ्रैक्शन मिल रहा है, अदर रिजल्ट्स आर आल्सो देयर, बट आप देखोगे कि रिजल्ट्स इनके लिए मेन है, राइट। नेक्स्ट इज पॉलीमर एंटिटी टाइप। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐसे अकेला हो, इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है कि वो किसी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। कोई वो प्रोटीन भी हो सकती है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, किसी मेटल के साथ में भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, लिगेंड भी हो सकता है, राइट। आप रिजोल्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई मुझे ना डिजायर्ड है, मुझे इतने रिजोल्यूशन का स्ट्रक्चर चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ से आपको रिलीज डेट भी मिल जाएगी, यहाँ पर एंजाइम का क्लासिफिकेशन भी मिल जाएगा। बट चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन इज नॉट एन एंजाइम, इट इज अ हार्मोन, सो ये भी हमारे लिए फिल्टर एप्लीकेबल नहीं है। मेम्ब्रेन प्रोटीन एनोटेशन, इंसुलिन आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन में नहीं होता, ये आपका आउटसाइड द सेल होता है, राइट, सिक्रीटेड होता है, इनसिक्रीटेड होता है, राइट। तो ये भी आपका एप्लीकेबल नहीं है। अभी मैं अगर मैं बात करूं कि भाई सिमेट्री टाइप, एससीओ, क्लिपी क्लासिफिकेशन, यस यू कैन अप्लाई दीज फिल्टर्स, बट हाउ कैन आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, राइट। आप इसको कैसे अप्लाई करोगे अगर आपको लिटरेचर नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है। तो फर्स्ट गो थ्रू विद द लिटरेचर पार्ट। अभी आप ये भी बोल सकते हो कि सपोज मेरा जो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं पता है, आपको आपको प्रोटीन के बारे में तो पता है, बट आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, क्लोजेस्ट रिलेटिव से आप
स्ट्रक्चर प्रोडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप गोरिल्ला इंसुलिन के बारे में पढ़ सकते हो, राइट, प्रेडिक्टेड डेटा ले सकते हो। तो इस तरह से आपने जो भी पीडीबी आईडी सिलेक्ट की है, आप उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप उसका स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, राइट। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए, अब मैं मान लेती हूँ कि आपने क्या किया, एक पीडीबी आईडी सिलेक्ट कर ली, जो मेथड आपको मैंने कल बताए थे। किससे सिलेक्ट किया आपने? सपोज आपने पोजीशन मेथड एंड रिजोल्यूशन मेथड, एक्सरे मेथड के बेसिस पे आपने 6B3Q, ये हमारी क्या है, एक इंसुलिन की ही पीडीबी आईडी है। आपने सपोज ये सिलेक्ट की और हमने फिर क्या इसको सर्च किया, राइट। तो आपको कुछ इस तरह का होम पेज मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो फर्स्ट है आपके 4 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ये तो आपकी पीडीबी आईडी है। बट इन सम केसेस अगर आपको इसके साथ में कुछ और भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब है अगर कोई और प्रोटीन चेन है तो वो यहाँ पर लिखी हुई आपको मिल सकती है, राइट। एंड आप इसको देख के ये भी पता कर सकते हो कि देखो, इंसुलिन आपको एज सच नहीं मिलेगा। अगर आपने, जैसे अभी मैंने टेक्स्ट अप्लाई किया था, वहां पर मैंने इंसुलिन अप्लाई कर दिया, राइट। तो इंसुलिन बहुत बड़ा कीवर्ड है। आपको इंसुलिन रिसेप्टर भी मिलेगा, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी मिलेगा, इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम भी मिलेगा, बिकॉज आपने फिल्टर एग्जैक्ट अप्लाई नहीं किया है ना। तो यहाँ पर आप कैसे पता करोगे? सपोज आपको इंसुलिन के साथ में वर्क करना है, तो आप यहाँ पे टाइटल पढ़ोगे। ये जो आपका टाइटल है, ये जो आपका क्रायो ईएम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम, देन यू विल फाइंड हियर दैट यहाँ पर तो इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम के बारे में भी बात हो रही है और इंसुलिन के बारे में भी, राइट। और फर्स्ट वाला ये जो आपका इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम है, ये आपका क्या है क्लासिफिकेशन में? हाइड्रोलेज है। एंड इंसुलिन आपका क्या है? हार्मोन है। तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑर्गेनिज्म आप देखोगे तो ये होमोसेपियंस है, म्यूटेशन कोई नहीं है। डिपॉजिटेड कब हुआ था, आपको रिलीज डेट भी मिल जाएगी। यू विल ऑल्सो फाइंड ऑथर्स हेयर, राइट। एंड सपोज आप सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन पे ही वर्क करना चाहते हो एंड यू डोंट वांट इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम, देन आप क्या करोगे? इसके स्ट्रक्चर को डाउनलोड करोगे और जो पार्ट आपको नीड नहीं है, आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। सो दीज आर द आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हो अपना डिजायर्ड स्ट्रक्चर को, कि हम उसको कैसे अचीव कर सकें, राइट। तो अभी नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा, राइट। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दिए और ये रामाचंद्रन प्लॉट है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो अभी के लिए बेटा, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं कंटिन्यू करूंगी आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।